नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है, तो आगे की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ से वो बनेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसके लिए सबसे पहले RSMSSB की जो होम वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। होम पेज पे जैसे ही आप देखेंगे तो इस प्रकार एक पेज ओपन होगा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के नाम से, ऑप्शन और न्यूज। और यहाँ पे ये जो 3 लाइन दिख रही हैं इन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये निकल कर आएंगे, होम, अबाउट अस, ऑर्गेनाइज, प्रेस नोट, डाउनलोड, और इसके अलावा फिर आएगा कैंडिडेट कॉर्नर के नाम से एक। जैसे ही आप कैंडिडेट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे ये ऑप्शन निकल कर आएंगे, सिलेबस, न्यू डिटेल, स्क्रूटनी फॉर्म। तो ये आपको न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक बार फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो उस पर फॉर्म डाउनलोड होगा तो उसमें क्या क्या आपको मिलेंगे ये सब अगर देखें इसमें, तो कुछ इस प्रकार से वो आपको एक PDF फाइल मिलेगी वहाँ पे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर है उसके द्वारा चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने तो आवेदकों के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र शुल्क लगेगी, अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करें, मतलब 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उसके साथ लगेगा स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। आवेदन पत्र जो आपको भरना है उससे पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। आवेदन जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरना है, आपने आपको खुद को भरना है, किसी के दूसरे के द्वारा नहीं भरवाना है, और बिना किसी प्रकार के काट छांट के भरना है। जो भी कॉलम में चाही गई सूचना है वो पूर्ण और स्पष्ट हो, सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं, कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है, ठीक है। आवेदक का हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे, मतलब आपके आवेदन पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको छूट या लाभ के दावे हैं या कोई अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उनकी स्व हस्ताक्षर, मतलब खुद की आपकी हस्ताक्षर उन पर होने चाहिए, और प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न करनी है। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात का खिंचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नवीनतम एक फोटो लगाना है, निर्धारित टाइम से लगकर पूर्ण हस्ताक्षर सहित उसके ऊपर एक आपको सिग्नेचर करने हैं, और किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्रों की बात करें तो प्रमाण पत्र जो प्रमाण पत्र रिक्वायरमेंट है, जैसे योग्यता संबंधी आपको शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों या उपाधियों को स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होंगी, ठीक है। आयु को प्रमाण पत्र जो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है उसको माना जाता है। इसके अलावा आयु संबंधी अगर आपको कुछ छूट लेनी है तो वो आपको उसके साथ संलग्न करना है। नेक्स्ट, अगर आचरण संबंधी जिसको चरित्र सर्टिफिकेट बोलते हैं, आचरण संबंधी प्रमाण पत्र, तो अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। यह आपको ओरिजिनल लगाना है, आपकी जो भी अंतिम डिग्री, अंतिम पढ़ाई या अंतिम स्कूल या कॉलेज जो थी वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल इसके साथ लगेगा, उसके साथ एक फोटोकॉपी और लगेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वो संलग्न करना है आपको, ठीक है ना। जो पहले से अगर कोई कर्मचारी है तो उसको ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो जो आवेदक राजस्थान के किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हो तो उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण पत्र स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि आपको अपना जो जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट अभी बनवाना है, जो भी है आपका SC का है, ST का है, OBC, जनरल या EWS जो भी है, ठीक है। इसके अलावा क्रीम लेयर, नॉन क्रीम लेयर श्रेणी जो होती है उनके हिसाब से आपका बनेगा। आपने अगर क्रीम लेयर भरा है तो क्रीम लेयर, नॉन क्रीम लेयर भरा है तो नॉन क्रीम। आपकी जो वार्षिक है 2.5 लाख रुपये से कम है तो वो भी आपको बनवाना है। इसके अलावा विशेष योगदान प्रमाण पत्र जो PS और डिसेबल पर्सन हैं, विशेष योगदान व्यक्ति, उनके लिए ये हैं। यहाँ पर अलग अलग कोड दे रखे हैं, पूर्णतः अंध है, अंशतः अंध है, कमजोर दृष्टि है, ये अलग जो कैटेगरी होती है PS और इनमें। अगर आपके पास कोई अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र तो वो भी लगाना है। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र आपको, अगर आप विवाहित हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, आप तलाकशुदा हैं तो आपका तलाकशुदा का जो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है।
सेवारत जो अभ्यर्थी हैं तो उनको जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपने नियुक्त अधिकारी जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं पोस्टेड वहाँ के अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष जो है उनको अवश्य सूचित करें और आपको जो परफॉर्मा भरना है वो सीधा बोर्ड को भेजना है। राष्ट्रीयता आपकी सबकी इंडियन है ही। इसके अलावा अन्य कुछ इसमें डिटेल्स दे रखी हैं वो आप इस नोटिफिकेशन में पूरा विस्तार से पढ़ के फिर उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। जो स्क्रूटनी फॉर्म का परफॉर्मा है वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कार्यालय प्रविष्टि, आवेदन प्राप्ति की तिथि है और प्राप्ति क्रमांक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ये है और यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ में यहाँ पे लिख रखा है ये, ठीक है ना। ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जो टॉप कॉर्नर पे। इसके अलावा अगर आगे बात करें हम तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप रोल नंबर आपके, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक, पोस्टल ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ इसमें आपको फिल करनी है। यहाँ प्रपत्र फर्स्ट के जो नीचे लिख रखा है आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो, आपको जो लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट फोटो लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पे अगर बात करें तो पोस्टल ऑर्डर नंबर हो ही जाएगा आपका, विभाग का नाम, पद का नाम, पद कोड, क्रम संख्या, विज्ञापन संख्या, ये आपको पूरी डिटेल भरनी है। आपने जो फॉर्म आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, विज्ञापन संख्या, पद कोड, क्रम संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम, ये सारी। आरक्षण वर्ग की अगर बात करें जिस भी आरक्षण में आपका आते हैं, सामान्य में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास और जन्म स्थान, जिला, तहसील, ये सारी भी इसमें आपको फिल करनी है, ठीक है। अतिरिक्त अगर कोई विशेष श्रेणी आपको जो तो वो जैसे विवाहित, अविवाहित महिला के लिए हैं, ये विधवा है, विच्छिन्न है, दृष्टिहीन, अल्पहीन, ये सारे। राज्य सेवा में अगर कर्मचारी हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आवेदन जो भरना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आवेदक का पूरा नाम, तो फर्स्ट में जो है हिंदी में लिख रखा है तो आपको यहाँ पे आवेदक का जो नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद में 6 नंबर पे लिख रखा है अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में आपको नाम लिखना है। पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, विज्ञापन में निर्धारित तिथि को आयु, ये आयु जो आपको मिलेगी, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहाँ पे आपको फिक्स जो डेट है वो आपकी उम्र मिल जाएगी वहाँ पे, वर्ष भी, माह भी और दिन भी। नागरिकता भारतीय, धर्म कौन सा है, वैवाहिक स्थिति आपकी वैवाहिक है, अविवाहित है, विधवा, जो भी है वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। इसके अलावा विवाह विवरण आपको लिखना है, पति पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थान, ये सारी चीज़ें। संतान, जीवित पुत्र पुत्री का नाम यहाँ पे लिखना है। कुल संतान संख्या जो 10 नंबर का है इसमें लिख रखा है 1/6/2002 से पूर्व कितनी संतान है और 1/6/2002 के पश्चात में कितनी संतान, ये डिटेल आपको दोनों यहाँ पे भरनी है। पत्र, व्यवहार का पत्र 11 नंबर पे आपका खुद का एड्रेस भरना है। स्थायी निवास का पूरा पता 12 नंबर पे सेम भरना है। शैक्षणिक योग्यताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर वाइज है, सबसे पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन है, जो स्नातक आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है। इसके अलावा अगर आपके पास अधिस्नातक भी है तो पीजी है तो वो भी भर सकते हैं, आपको डिप्लोमा है या अन्य कोई उपाधि है, यहाँ पे सारी चीज़ें भरनी है। परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम, कुल प्राप्तांक बटे कुल नंबर कितने हैं, प्राप्तांकों का प्रतिशत 3 नंबर में, श्रेणी या ग्रेड पास जो आपने किए 4 नंबर में, वर्ष कौन सा था, ऐच्छिक विषय कौन सी थी, कोर्स की अवधि, रोल नंबर, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर क्रमांक, इनमें कोई भी आपको कांट छाट नहीं कर, बिल्कुल शुद्ध भरने हैं ये मार्कशीट में देख के। इंटर्नशिप अगर यदि कोई लागू है तो वो इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पे भरनी है। रजिस्ट्रेशन का विवरण, अगर आपका कोई पैरामेडिकल या काउंसलिंग, राजस्थान काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई नौकरी है तो। पद हेतु आवश्यक अनुभव, अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भरी जिसमें पद हेतु आवश्यक अनुभव चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत कोई सूचना है तो वो यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो लिख रखा है ये भरना है। उसके बाद में यहाँ पे आवेदक द्वारा शपथ पत्र, जो शपथ युक्त घोषणा है ये भरना है आपको, शपथ पत्र है ये। यहाँ पे स्थान, दिनांक और आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके पश्चात में संलग्न सूची है, ये एक बार आपको चेक करनी है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट लगी एक नहीं लगी। उपाधि प्रमाण पत्र, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, अंक पत्र, उपाधि, अनुभव, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र। इस प्रकार इसी क्रम में आपको अपनी सारी जो मार्कशीट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी में सीरियल में रखने हैं। जैसे सबसे पहले 10वीं की, फिर 10वीं का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, फिर 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर बीए का, फिर बीकॉम का या बीएससी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वो है। उसके बाद फिर आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर अन्य प्रमाण पत्र लगाना, जैसे RSCIT डिप्लोमा जो भी सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नीचे रखनी है। ये जो पूरी प्रतिलिपि आपको 2 सेट इसके तैयार करने हैं आपको डॉक्यूमेंट के भी। ये परफॉर्मा, एक ओरिजिनल परफॉर्मा रहेगा, इसकी फोटोकॉपी रहेगी। पोस्टल ऑर्डर सिर्फ एक लगेगा, जो मूल इसी जो फर्स्ट परफॉर्मा है इसके ऊपर लगेगा, दूसरी इसकी फोटोकॉपी लगेगी उसके नीचे, पोस्टल ऑर्डर की भी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट, शिक्षा संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र भरना है। इसके अलावा शिक्षा में जो आपके डॉक्यूमेंट उनके सब की आपको बल्कि आप 3-3 अपने सेट बना लेना पूरा, 10वीं से लेकर जो भी आपकी मार्कशीट है उनका 2-2 सेट वहाँ पे लगेंगे। आपको खुद के
सेल्फ सिग्नेचर मतलब स्व हस्ताक्षरित होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो। इसके अलावा अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट यहाँ पे आप जैसे ये देख रहा कि आपको एक बार चेक कर लेना है भाई आपके पास ये हैं या नहीं है, जो भी हैं, श्रेणी वर्ग की, अनुभव की, आयु की, अभ्यर्थियों को वर्ग कौन सा है, ये सारी डिटेल यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी आपकी वहाँ पे। यहाँ पे परिनिरीक्षण टिप्पणी है, मतलब भाई यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उस टाइम पे चेक किया जाएगा कि क्या आपने आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षर पूर्ण प्रविष्ट सहित प्राप्त हुआ है, क्या हस्ताक्षर पर 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, क्या आवेदक भरी गई श्रेणी हेतु पात्र है, योग्यता संबंधी, ये सारे जो वहाँ पे कर्मचारी बैठेंगे वो चेक करेंगे, यहाँ पे हाँ या ना में आपका वो करेंगे। अभिशंसा यहाँ पे है ही ये। इसके बाद में अगर बात करें अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है, ये है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो कई बार तो पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे मांगते हैं, कई बार इसको जब आपकी ज्वाइनिंग आती है उस टाइम पे मांगते हैं, ठीक है। तो इसका ये प्रिंट आउट निकलवाना है, इसमें जो भी डिटेल है वो सारी आपको भरनी है, प्रेजेंट एड्रेस, आपका होम एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर यू हैव रिजिड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स फ्रॉम टू, मतलब कोई भी अगर रेजिडेंस हाउस है जो आप 1 साल से 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह रहे हैं, फिर फादर्स की डिटेल्स, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, इसके अलावा फिर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी है, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, इन सब प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो आपके लोकल टीम को 2 आदमी जो आपको जानते हों, ठीक है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में ये आपको सबमिट करवाना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है यहाँ पे, और जैसे ही आप वहाँ पे जमा करवा देंगे तो वहाँ से आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। ये आपको कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय मांगा जाता है, कई बार ज्वाइनिंग के समय मांगा जाता है, तो जैसे भी हो उसी प्रकार से आपको तैयार करवाना है। पहले अगर नहीं मांगते तो आपको तैयार करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रूटनी फॉर्म है, ये जो पहला पेज है ये बस आपको ये भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आवेदक हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, इसकी जो दूसरी फोटो कॉपी लगेगी, इसकी जो पूरा ये स्क्रूटनी फॉर्म है यहाँ पे लिख रखा आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए, तो दूसरी प्रति में आप भरोगे तो वहाँ पे आपका फोटो ओरिजिनल लगेगा, और यहाँ पे जो 100 रुपये का पोस्टल सिर्फ एक खरीदना है आपको, दूसरा नहीं, दूसरे में सिर्फ इसी की फोटो कॉपी लगेगी वहाँ पे, ठीक है ना। और पूरी डिटेल भरनी है इसमें आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।